हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम्फ मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज डीआई डिस्कस करेंगे। और ये जो डीआई है ये ट्रेन बेस्ड डीआई मैंने ली है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ट्रेन बेस्ड है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास मैंने ट्रेन का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं उठाया है। आपको बेसिक बस नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इन इनके कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी पर बेस्ड मैंने ये डीआई ली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो इसमें क्या दिखाया हुआ है, द फर्स्ट लाइन ग्राफ shows the total distance traveled by 5 different trains on Monday while the second graph shows the corresponding time taken to cover that distance। तो ये कहना चाह रहा है कि एक ट्रेन है, सॉरी 5 ट्रेन है, ए बी सी डी ई, 5 ट्रेन है। मंडे को वो कितने कितने किलोमीटर चलती है? तो ए ट्रेन जो है मंडे को 245 किलोमीटर चल रही है, बी ट्रेन 180 किलोमीटर, सी ट्रेन 285 किलोमीटर, डी 405 किलोमीटर, ई जो है 315 किलोमीटर। तो ये ट्रेन चल रही है इस तरीके से, है ना। और ये कह रहा है कि ये इतना इतना इनको टाइम लग रहा है। ट्रेन जो 245 किलोमीटर चल रही है, 245 किलोमीटर ये चल रही है, ये 3.5 आवर्स में कंप्लीट करती है ट्रेवल। ये 180 चल रही है, ये 2.5 आवर में कंप्लीट कर लेती है बी ट्रेन इतनी डिस्टेंस को। ठीक है, तो देखो एक चीज तो भाई आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। ये चीज तो सब बच्चों को पता होती है कि दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। जहां पर हम अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारी हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिलहाल मुझे बस सिर्फ इतना ही आपको बताना है, कुछ ज्यादा इसमें मैंने खास यूज नहीं किया। थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की ये डीआई मैंने उठाई है। ठीक है तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन डी is increased by 11.11% on Tuesday, while the time of traveling of train D on Tuesday is 4 hours, then find the speed of train D on Tuesday। देखो ये सारी की सारी जो डिस्टेंस दी गई थी ये मंडे की दी गई है। ये हमको बताया हुआ था कि ये मंडे की डिस्टेंस है सारी की सारी, ये सब कुछ मंडे को हुआ था। तो मंडे को ट्रेन डी जो है, मंडे को ट्रेन डी जो है वो कितना जा रही है? 405 किलोमीटर। और टाइम कितना ले रही है? 4.5 आवर्स। ठीक है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 5-5 10-10 सेकंड के क्वेश्चन हैं, देखना। अब बस समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं बस आप लोगों को। देखो पहली चीज तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि 11.11% जो होता है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। ये सबको पता होना चाहिए। और जिनको ये नहीं पता वो मेरी परसेंटेज की प्लेलिस्ट जरूर देख ले। परसेंटेज की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर पढ़ लीजिए। चाहे वो कोई भी स्ट्रीम के बंदे हो, चाहे वो बैंक वाले बच्चे हो, चाहे वो एसएससी वाले बच्चे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो, है ना। आप उसको जरूर देखिए एक बार ढंग से। तो 11.11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/9 है। कह रहा है कि 11.11% से वैल्यू बढ़ गई है। ये सब चीजें मैंने बताई हुई है उसमें। तो एक्चुअल में 9 जो होता है वो हमारा 100% होता है, और ये जो 1 होता है वो 11.11 होता है इसका ही 100 का। तो कहने का क्या मतलब होता है, 9 जो था पहले उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो ये 9 की वैल्यू जो है ना वो पहले कितनी दे रखी है? 405 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है। तो 9 की वैल्यू दे रखी है अपने को 405, मुझे 10 की वैल्यू चाहिए। तो 9 से कितनी बार जाएगा भाई? ये 45 टाइम्स चला जाएगा। 9 इंटू 45 कितना होगा? 405। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 45 यानी कि 450 किलोमीटर। कहने का क्या मतलब हुआ कि ट्रेन डी जो है ये ट्यूसडे को 450 किलोमीटर चलेगी। पहली बात तो ये। टाइम कितना ले रही है ये? 4 आवर्स। पूछा क्या है हमसे? टाइम कितना ले रही है? 4 आवर्स। पूछा क्या है हमसे? स्पीड पूछी है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 450 और टाइम है 4 आवर्स का। तो मैं बता सकता हूं कि 112.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी।
करके देख लो, 112.5 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी इसकी स्पीड आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें किसी को भी। बताओ भाई, बात समझ में आई है सबके में? देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन डी इज इंक्रीज्ड बाई 11.11% ऑन ट्यूसडे। ये सारे की सारी जो डिस्टेंस दे रखी है अपने को, ये दे रखी है मंडे की। तो ट्यूसडे के लिए मंडे की वो कह रहा है कि मंडे से जो ट्रेन डी है वो 11.11% ज्यादा चलती है। तो मंडे को वो ट्रेन जो चलती है वो 405 किलोमीटर चलती है। तो 11.11 ये 100% की वैल्यू अपने को दे रखी है 405, और हमसे 111.11% की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो 100% को मैंने कितना, ये 111%, 11.11% कितना होता है, 1/9 होता है। जहां पर 9 अपना 100% होता है, 1 अपना 11.11 होता है। तो ये वैल्यू तो आ जाती है 9 की। तो 10 की वैल्यू मुझे निकालनी होती है। तो 9 की वैल्यू अगर इतनी है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 450। यहां समझा चुका हूं, है ना। तो बढ़ जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्डली 10-20 सेकंड का क्वेश्चन होता है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाए सिर्फ ग्राफ को, तो मैं बस वही चीज डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप डीआई को अप्रोच कैसे करेंगे हमेशा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप झटके में बढ़ गए आगे, आपने देखा नहीं। आपको सबसे पहले क्या समझना होता है, डीआई की अप्रोच यही होती है कि डेटा जो गिवन है वो डेटा को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना होता है। इस ग्राफ, दो ग्राफ बेशक दिए हैं लेकिन दोनों ग्राफ में कुछ ज्यादा डेटा नहीं है। डिस्टेंस बताई गई है, 5 ट्रेन की ट्रेवल कर रहे हैं 5 दिन, 5 ट्रेन एक ही दिन में, वो भी मंडे का पूरा एक ही दिन का होता है कि मंडे को इतना चल रही है हर ट्रेन। ये इनका टाइम बता दिया, इतने इतने टाइम में ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा कोई भी हमें जानकारी इसमें नहीं दी गई है। बढ़ते आगे। If the average speed of train A on Monday and Tuesday is 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक, while the time of traveling is same on both the days, then find the total distance traveled by train A on Tuesday। इस क्वेश्चन को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके देखना कितना आंसर आता है आप लोगों का। एक बार पॉज करना है इसको और ट्राई करना है इसको, कितना आंसर आता है आप लोगों का, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड जो ट्रेन ए की है वो मंडे और ट्यूसडे को टोटल कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर, while the time of traveling is same on both the days, then find the total distance traveled by train A on Tuesday। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि दोनों दिन ए ने बराबर बराबर टाइम ट्रेवल किया, 3.5 आवर्स यहाँ पे ट्रेवल किया मंडे को, तो ट्यूसडे को भी कितना ट्रेवल करेगा, 3.5 आवर्स। यानी कि टोटल टाइम जो लिया, टोटल टाइम जो लिया वो कितना लिया, दोनों दिन में मिला के 7 आवर्स। एवरेज स्पीड दे रखी है, देखो एवरेज स्पीड जो होती है ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस यही चीज आपको समझनी है इसमें। एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालने चला जाऊं तो वो हो जाएगी एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। समझ गए इस बात को सब लोग? तो एवरेज स्पीड मुझे दे रखी है 75 और टाइम दे रखा है 7 का, 7×7 = 7/35 होते हैं। तो 525 किलोमीटर दोनों दिन में चलेगी। इसका मतलब अगर इसकी एवरेज स्पीड 75 है तो बस इतना सा समझना था। और मंडे को कितना चलती है, 245। तो 525 में से 245 अगर मैं निकाल दूं तो 280 किलोमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मेरा आंसर? तो ट्यूसडे को कितना चला होगा वो, 280 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ऑन ट्यूसडे कितना आ जाएगा, 280 किलोमीटर। अब कुछ बात मैं तुम्हें यहां पे बता देता हूं, कुछ चीजें समझना ध्यान से, है ना। देखो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड जो होती है, इसका कॉन्सेप्ट इतना नहीं जा रहा हूं फिलहाल, तुमको बस दो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एवरेज स्पीड जो होती है, मानो मैं एक डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं 1000 किलोमीटर की, ठीक है, और 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस करता हूं ट्रेवल में 20 आवर्स में। इसके आगे की मैं डिस्टेंस जो है 1000 किलोमीटर की फिर से डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं मैं, यहां मुझे लगते हैं 50 आवर्स, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि मेरी टोटल एवरेज स्पीड कितनी है टोटल जर्नी में, तो हमेशा क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करते हैं, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस और जितना टोटल हम टाइम लेते हैं, टोटल टाइम जो हम लेते हैं वही हमें एवरेज स्पीड देती है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन।
यानी कि अगर मैं टाइम निकाल दूं और एवरेज में डिस्टेंस, जैसे मैंने माना मैं 100 किलोमीटर चलता हूं, अपने घर से जाता हूं, मैं मान लो आगरा जाता हूं मथुरा से, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब मैं आगरा, मथुरा से आगरा के लिए चला, तो मैं मान लो पहले मैंने ऑटो लिया, फिर बस ली, फिर वहां पे जाके ऑटो लिया, मुझे 4 घंटे लग गए। आगरा पहुंचने में कितना टाइम लग गया मुझे? 4 आवर्स। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मेरी एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर को ट्रेवल करने में डिवाइड बाई 4 यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैं चला था आगरा पहुंचने के लिए। चाहे मैं बीच में कैसे भी चला सही, लेकिन मेरी एवरेज जो स्पीड है हर घंटे में मैंने कितना ट्रेवल किया? 25 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए? तो टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे भाई? 2000 किलोमीटर है। टाइम कितना होगा? 20 डिवाइड बाई कर दोगे यहाँ तो 50 आवर्स लगेंगे, यहाँ पे 20 आवर्स लगेंगे। तो 20 और 50 यानी कि 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस को मैं 70 आवर्स में ट्रेवल कर गया। तो 200 बाई 7 कितना होता है? 2 बाई 7 कितना होता है भाई? 28.56 किलोमीटर पर आवर के आसपास इसकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। मेरा सिर्फ आपको मतलब ये समझाने का है कि एवरेज स्पीड का बेसिक मीनिंग क्या होता है। जितनी डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं और जितना हम टाइम लेते हैं उससे डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट ट्रेन इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑन मंडे। अब देखो इस क्वेश्चन में जितना अच्छा आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैंने बताया ना मैं आपको डीआई की अप्रोच देने की कोशिश करूंगा कि आप डीआई को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आपको यहां ऑब्जर्व करना है कि हाईएस्ट स्पीड कहां मिलेगी और लोएस्ट स्पीड कहां मिलेगी, फास्टेस्ट कौन सी होगी और स्लोएस्ट कौन सी होगी, यहां मुझे ऑब्जर्व करना होता है। आपको पता है कि स्पीड जो होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सभी को पता है। स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ये चेक करना है आपकी डिस्टेंस दे रखी है इतनी और आपको स्पीड दे रखी है इतनी। देखो अगर मैं ऑब्जर्व करने जाऊं तो मुझे एक चीज जरूर दिखाई दे रही है कि ये 315 किलोमीटर है और ये 3 घंटे का टाइम लिया है इन्हें ट्रेवल करने में। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी स्पीड हाईएस्ट मुझे लग रही है। मैं 3 घंटे में 315 किलोमीटर जाता हूं, यहां 4.5 आवर्स में आप 405 जाते हो। तो ये और ये 285 आप 5 घंटे में जा रहे हो, यहां 180 2.5 में जा रहे हो, यहां पे 245 3.5 में जा रहे हो। मुझे क्या ऑब्जर्व करना है? स्लोएस्ट कौन सा हो सकता है? स्लोएस्ट वो होगी जहां सबसे ज्यादा टाइम लिया, और टाइम सबसे ज्यादा कहां पे लग रहा है? 5 में लग रहा है। तो इसको चेक कर लो, 285 डिवाइड भी अगर मैं 5 से करूं यानी कि 57 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दिखाई दे रही है मुझे, सबसे स्लोएस्ट दिखाई दे रही है, ये कौन सी आ जाएगी? स्लोएस्ट आ जाएगी। देखो ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऑब्जर्व बढ़ाना पड़ेगा। और ये 315 वाला जो है स्लोएस्ट, और ये फास्टेस्ट जो होगी 315 किलोमीटर डिवाइड बाई 3 से कर दो, 105 किलोमीटर पर आवर, ये फास्टेस्ट हो जाएगी। बाकी आप ट्राई करके देख लो, क्योंकि देखो 4.5 है, 450 तक 10 घंटा 100 का एवरेज आ पाता, यहां पर भी नहीं आ रहा 100 का, यहाँ पर 25 175 होते हैं, 7 आवर्स के आसपास, 7 है तो 72 के आसपास आ जाएगी इसकी स्पीड। 3.5 240, ये 70 किलोमीटर पर आवर आएगी इसकी स्पीड। ये देखते ही पता लगना चाहिए, ये 57 आ गई, ये 9 आएगी, 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो देखते ही अंदाजा लग जाना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो अब देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? द स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट ट्रेन इज व्हाट परसेंट। व्हाट परसेंट का मतलब है इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, फास्टेस्ट के साथ, तो फास्टेस्ट तो आ जाएगा नीचे 105 और स्लोएस्ट आ जाएगी ऊपर, और चाहो तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेना, है ना। देखो ऑब्जर्व कैसे करना, आंसर ध्यान से देखना, ये 5 से कटेगा 21 टाइम, 5 से 20 टाइम, और 3 से 7 टाइम, 3 से 19 टाइम, ये आ जाएगा 380 बाई 7 आ जाएगा। तो ये आंसर बन सकता है। वैसे देखो ऑप्शन 5 भी दे रखा है, तो ट्राई मार के देख लो, 7 से 5 टाइम, 7 5 35 होते हैं, 7 चौके 54.28%, बिल्कुल सही है। आंसर कौन सा आ जाएगा अपना? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व जितना जल्दी कर लोगे, जितना जल्दी ऑब्जर्व कर पाओगे, नंबर क्रंचिंग जितनी अच्छी होगी, उतनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो फिर आप तो देखते रहो, फिर तो हर एक का निकालने की जरूरत पड़ेगी। बाकी देखो नंबरिंग जिसकी नंबर क्रंचिंग और कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होती है, वो देखते ही बता सकता है, वो देखते ही बता सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी इन्हीं चीजों में टाइम लगता है मेनली, है ना।
तो इनको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस थोड़ी करने की आपको जरूरत होती है हमेशा, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, इसका डीआई का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं डीआई लाता रहूंगा, है ना, डे बाय डे में डीआई लाता रहूंगा। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज डिक्रीज्ड बाय 25% ऑन ट्यूसडे, okay, 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 and of train A increases by 20% on Tuesday, then speed of train B on Tuesday, what percent of speed of train A on Tuesday? देखो बात ऐसी है कि 25% डिक्रीज, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो परसेंटेज का ये बहुत बेसिक से बेसिक सी चीजें होती है। 25% डिक्रीज, ठीक है। अब एक तो तरीका होता है 1/4, उससे ट्राई मार के देखो। एक तरीका क्या होता है, आप ऑब्जर्व करके देखो, 180 है ना ये, ठीक है भाई, 180 स्पीड पूछी, सॉरी एक सेकंड, स्पीड देखो कितनी आएगी, पहले स्पीड निकालो, किस किस की स्पीड की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है और ए की बात कर रहा है। तो ए की स्पीड कितनी आएगी, 3.5 है, और 24 है तो 30 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर। 240 स्पीड ऑफ ए जो आएगी 245 डिवाइड बाई 3.5 कर लेना, जीरो पड़ जाएगी, 35 से 7 टाइम चला जाएगा। देखो 35, 30 इंटू 7 210 होता है, और 7 इंटू 5 35 होता है, तो 235 होता है, 35 इंटू 7 होता है 245। तो ये स्पीड ऑफ ए बनेगी यहाँ 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बी देखो 180 किलोमीटर 2.5, 180 डिवाइड बाई 2.5, 72 आ गई, 72 किलोमीटर पर आवर आ गई। स्पीड ऑफ बी हमारी कितनी आ गई, 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां से समझने वाली बात है थोड़ी सी, ये क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन बी डिक्रीज्ड बाय 25%। अब 25% का डिक्रीमेंट आ गया, 72 पे 25% 1/4 यानी कि 18 का डिक्रीमेंट आ गया। 25% कितना होता है भाई, 1/4 होता है ना। 72 का अगर 1/4 डिक्रीज करोगे तो 18 कम कर दोगे, यानी कि ट्यूसडे को स्पीड ऑफ बी कितनी रह जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। समझ गए। स्पीड ऑफ ए कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए आज है 70, 20% बढ़ा दो भाई। 70 को अगर मैं 20% इंक्रीज करूं तो 14 बढ़ाना पड़ेगा ना, 10% होता है 7, 20% हो जाएगा 14। ऐसे कैलकुलेट करना है आपको, ज्यादा ज्यादा इसमें देर लगाओगे तो फिर आपका टाइम खराब होगा, ये 84 हो जाएगा। अब ये चेक करके देखो किसके साथ कंपैरिजन करा रहा है, स्पीड ऑफ ए पे कंपेयर करा रहा है स्पीड ऑफ बी को। तो स्पीड ऑफ ए आएगी डिनोमिनेटर में 84 और स्पीड ऑफ बी जो 54 है वो ऊपर आ जाएगी, और मल्टीप्लाई चाहो तो 100 से कर लेना। ए को 6 से काट लो, 6 से 9 बार, और ये 6 से ये 14 टाइम्स, ये 2 से 7 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, यानी कि हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 450 डिवाइड बाई 7, 7 छिक्के होते हैं 42। देखो आंसर तो बनेगा फोर्थ वाला जहां तक है, और 3 7 चौके 28 होते हैं, 64.28%, क्योंकि अप्रोक्स हमसे पूछ रहा है, अप्रोक्स वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है, तो अप्रोक्स की तो यही कंडीशन बनती है। तो अप्रोक्स को आप इजीली इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, व्हाट परसेंट अप्रोक्स ऑफ स्पीड ऑफ ए ऑन ट्यूसडे, कितने परसेंट बन रही है उसके साथ, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, बस टाइम स्पीड डिस्टेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगर आपको ये सेशन हमारा समझ में आ रहा है, सेशन अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दो भाई, सेशन को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई हमारा ट्राइम्फ मंत्रा। फेसबुक पर भी आप टाइप करोगे ट्राइम्फ मंत्रा, आपको पेज मिल जाएगा हमारा। इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है ट्राइम्फ मंत्रा, आप हमको फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कुछ और मुझे करवाना चाहिए, चाहे वो एसएससी एस्पायरेंट्स हो, चाहे वो बैंकिंग एस्पायरेंट्स हो, चाहे वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो बच्चे, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी के बच्चे हो, कोई भी हो, आपको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली हमारे लिए कुछ बनाइए सर, तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे। जैसे बैंक वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, नंबर सीरीज की वीडियोस भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूं, और सिंप्लीफिकेशन की आप मुझे बता दीजिए आपको चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा कमेंट वमेंट करोगे तभी मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोगों को जरूरत है कि नहीं है ना। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चल पाएगा, तो फिर जैसे चल रहा है फिर वैसे चलता रहेगा, है ना। फिर मैं डीआई के का तो वीडियो लाता रहूंगा, डीआई में लाता रहूंगा, ये मेरा ये प्रॉमिस है कि डीआई में रेगुलर बेसिस पे लाता रहूंगा डीआई। एसएससी वाले बच्चों के लिए तो मैं चल ही रहा हूं, और बैंक वाले बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस आज से स्टार्ट कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सबके लिए,
जितने भी हैं सबके लिए प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो रहा है, तो वो तो कॉमन होता है, ये सारी चीजें आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ठीक है भाई, थैंक यू।